अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हमारे मोहल्ले में खालदा नामी औरत ने घर खरीदा। सब मोहल्ले की औरतें इससे मिलने जाती और आकर मुझे बताती, सफ़िया क्या शानदार औरत है खालदा, क्या सच धज है इसकी, क्या शान बेनियाजी है। मेरा दिल एकदम ही जकड़ा जाता, हसद से सीना जलने लगता था। दरअसल खालदा के आने से पहले मोहल्ले में मेरी साख बैठी हुई थी। मेरा शौहर एक सरकारी स्कूल में उस्ताद था, इसलिए मेरे हालात इन सब से अच्छे थे। फिर पहनने ओढ़ने का फ़न भी मालूम था, इसलिए सब मेरे सामने बिछे चले जाते थे। मगर अब हर तरफ खालदा खालदा ही होती रहती थी। मैं तो चिरचस में पड़ के हाथों मजबूर होकर इससे मिलने चली गई। वो बड़ी मिलनसार और हंसमुख औरत थी, मगर एक बात ने मुझे चौंका दिया। वो बोली, मैं तन्हा ही रहती हूँ। मैंने इसके शौहर के मुतल्लिक पूछा तो वो बोली, 10 साल कबल ही मेरी तलाक हो गई थी। मैंने पूछा, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? खालदा बोली, मैं खुद कमाती हूँ। मैंने सर हिला दिया और घर आ गई, मगर यह बात मुझे हजम ना हुई कि एक तन्हा औरत कितना कमा लेती होगी भला। इसके महंगे महंगे कपड़े, जूते और घर की सजावट ने मुझे शशफंज में मुब्तला कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब अगली बार खालदा के घर जाऊंगी तो इससे इसके काम की नौइयत पूछूंगी। 2 दिन बाद ही मैं खालदा के घर के सामने खड़ी थी, मगर तब ही वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ चुकी थी। मैं हैरान थी कि आखिर खालदा कौन सी जाब करती है जो इसे इस कदर बड़ी गाड़ी लेने आती है। मैंने सोच लिया था कि इस बात का तो मैं सुराग लगा कर ही रहूँगी। मैं घर आई तो मेरी पड़ोसन भी मेरे पीछे ही मेरे घर में दाखिल हो चुकी थी। वो बोली, सफ़िया, खालदा तो बड़े असरो सरूख वाली औरत है, हर रोज़ इसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने आती हैं। मैंने सोच लिया है कि इससे कहूँगी कि वो मेरी बच्ची की भी कहीं नौकरी लगवा दे। तुमसे तो ये काम ना हो सका। मैं तन कर बोली, औरतों के असर रुख कहाँ चले गए हैं? तुम नहीं जानती कि जिन औरतों के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात होते हैं, इनके लिए ही गाड़ियाँ आया करती हैं। हाँ, तुम अपनी बेटी की मुलाजमत के लिए कह देना, इसे फिर तुम्हारी बेटी के लिए भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आया करेंगी। मेरा शौहर तो हक हलाल की नौकरी करता है, उसे तो नौकरी ढूंढने में वक़्त लगेगा ही। तुम जो बेटी की कमाई खाने के लिए उतावली होती जा रही हो, तुमसे सब्र क्यों होगा? मेरी पड़ोसन मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई और वो बुड़बुड़ाती हुई मेरे घर से निकल गई। मुझे ना जानने की खालदा की तारीफ सुनकर क्या हो जाता था। मैं तो अपने आपे में ही नहीं रहती थी। मगर बाद में एहसास हुआ कि शायद मैंने एक पाकदामन औरत पर तोहमत लगाकर अपनी आखिरत ही तबाह कर ली है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के बाकी घरों से भी वैसी ही बातें सामने आने लगी जो मैंने इसके मुतल्लिक की थी। मैं भी घर घर जाकर इन बातों को बढ़ावा देती। एक दिन मैं मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे, क्योंकि मैं एक उस्ताद की बीवी थी। मैं बोली, मौलवी साहब, हमारे मोहल्ले में एक फितना सर उठा रहा है, आपने इस पर नज़र कदम क्यों नहीं की? वो हैरान हो गए और बोले, बेटी, किस चीज़ के मुतल्लिक बात कर रही हो? मैं बोली, खालदा के बारे में बात कर रही हूँ। वो तलाक याफ्ता है, मगर हर रोज़ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसे लेने आती हैं। इसकी देखा देखी मोहल्ले की बाकी लड़कियाँ भी इस जैसा बनना चाहती हैं। सबकी यही राय है कि इसे इस मोहल्ले से निकाल दिया जाए, क्योंकि इसके चाल चलन अच्छे नहीं हैं। फिर हमारे मोहल्ले में कोई शरीफ घराना रिश्ता लेकर क्यों आएगा? हमारी बेटियां घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। मौलवी साहब परेशान हो गए और बोले, बेटी, हम बड़े बुजुर्ग मिलकर कुछ करते हैं। फिर 2-3 दिन बाद ही सब लोग खालदा के घर के बाहर खड़े थे। मौलवी साहब बोले, खालदा बेटी, हम नहीं जानते कि रोज़ रोज़ ये गाड़ियाँ और तरह तरह के मर्द तुम्हारे घर क्यों आते हैं, मगर ये सब बातें हमारे मोहल्ले के काबिल मज़म्मत समझी जाती हैं। इसलिए हम सब की मुत्तफ़क़ राय है कि तुम ये मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। खालदा बड़े अदब से बोली, मौलवी साहब, आपके मोहल्ले में नेकी के काम को मेयूम समझा जाता है क्या? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। हमारी एनजीओ बच्चों, औरतों और बूढ़ों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, इन्हें ज़माने की सर्द व गर्म से बचाती है। अब आप ही बताएं, क्या ये बुरा काम है? ये सारे आदमी काम के सिलसिले में ही मेरे घर आते हैं। मौलवी साहब ने मुड़कर मुझे देखा और बोले, सफ़िया बेटी,
تم نے تو ہمیں خالدہ کے سامنے شرمندہ کروا دیا ہے۔ بات آگے کرنے سے پہلے اس کی تصدیق تو کر لیتی۔ پھر محلے کی کئی عورتیں آگے بڑھی اور بولی، ہم تو تمہیں سمجھدار سمجھتے تھے، استاد کی بیوی سمجھدار ہوگی، مگر صفیہ تم تو محلے والی عورتوں سے بھی گئی گزری نکلی، جو ادھر ادھر لگائی بجائی کرتی رہی۔ میرا شرمندگی سے برا حال ہو چکا تھا۔ اب محلے کی سب عورتیں مجھے چغل خور اور فسادی کہنے لگی تھیں۔ اتنی ذلت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے شوہر کے ساتھ یہ محلہ ہی چھوڑ گئی۔ اب مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں خود اسی میں ہی گر پڑتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنی عزت بھی گنوا دی اور محلہ بھی۔